ऐड जी। करना चाहूँगा कि आपने कब्ज़े की बात की। कब्ज़ा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पोज़ेशन जो है ना वो 90% ऑफ ओनरशिप है। अगर कोई पोज़ेसर है तो वो लॉ की नज़र में एक प्रिज़म्पशन ड्रॉ हो जाती है कि ये प्राइमा फेसाई ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, ये मालिक है। वो रिबर्टेबल प्रिज़म्पशन है। तो जब कोई आपको डिस्पोजेस करता है उसको आपने अपना पोज़ेशन वापस लेना है तो आप गैर कानूनी तरीके से नहीं ले सकते। आप असलहा ले जाएंगे या गुंडों को ले जाएंगे या आप पुलिस वालों को ले जाएंगे, इस तरह नहीं होगा। उसका एक प्रॉपर चैनल है, जिस तरह बलीग भाई ने बताया। आप सिविल कोर्ट की रेमेडीज़ अवेल कर सकते हैं, आप पुलिस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो हमारा पहले जनरल लॉ था पाकिस्तान पीनल कोड का, कि इसने मेरे घर में ट्रेस पास किया है। अब 2005 में कानून आया, उसने इस चीज़ को एक्सपेडाइट कर दिया, क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व हैं और बहुत ज़्यादा एग्नी हो जाती है लोगों में कि हमारी प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व हैं, और लोगों को हेल्थ के मसाइल भी हो जाते हैं कि हमारी हार्ड एंड अमाउंट, सारी ज़िंदगी की अमाउंट दाव पे लगी हुई है और लोग आसानी से आके कब्ज़ा कर जाते हैं। तो उसको बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए ये 2005 का कानून आया। आप सेशन कोर्ट में जाके एक इस्तगासा फाइल करते हैं, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड या जो रेवेन्यू अथॉरिटी हैं या पुलिस अथॉरिटी उनसे इंक्वायरी करवाती हैं और उनसे रिपोर्ट तलब करवाती हैं, रिपोर्ट बनती है, उसके ऊपर फ़ौरन ही फ़ैसला हो जाता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप जो चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं तो वो ऐसी चीज़ ख़रीदें जिसका आपको कब्ज़ा फ़ौरी मिल जाए, क्योंकि कब्ज़ा प्राइमा फेसाई प्रूफ है आपकी ऑनरशिप का। और अगर आप नहीं लेते तो आपको थोड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और आजकल हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जितने हैं उनको ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन भी इस सिलसिले में बना हुआ है, जहाँ पे इंक्वायरी कंडक्ट होती है और वो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से रिकॉर्ड मंगवाते हैं। तो पोजेशन ज़रूरी है। पोजेशन में भी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन नहीं कि जी मैं ऑनर हूँ और मेरे पास पोजेशन है, नहीं, आप एक्चुअल पोजेशन में उसके रहें। अगर आपने प्लॉट ख़रीदा है तो कोशिश करें कि आप उसकी 4 दीवारी बना लें, ताकि आपकी एक डिमार्केशन हो जाए कि ये लैंड आपकी है, कोई इसको तजावुज़ ना करे, कोई इंक्रोच ना करे।